त्रिघात बहुपद याद करें, यानी एक त्रिघात बहुपद निकालना है जिनके शून्यक को दिया हुआ है 3, -1 एवं -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद के बारे में समझेंगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो अभी हम आप लोग को समझाए हुए थे कि त्रिघात बहुपद का मतलब होता है, इसका सबसे पहले आपको रूप बताया जाए कि त्रिघात बहुपद किस रूप का होता है। त्रिघात बहुपद का जो रूप है वो ax³ + bx² + cx और +b। अभी बताए हुए थे त्रिघात बहुपद का जो रूप अगर ये इस रूप में है, इसका मतलब अगर त्रिघात बहुपद है इनमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आप ये भी जानते हैं कि शून्यकों की संख्या इसकी 3 होगी, क्योंकि जिस बहुपद की घात जितना ज़्यादा होता है उसकी शून्यकों की संख्या वही होता। तो त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य। अगर उसी प्रकार अगर एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद अगर आपके पास है तो इनमें शून्यकों की संख्या 1। द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 2। तो त्रिघातीय बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3। उसके बाद यदि आप देखे होंगे तो द्विघात बहुपद जब आप पढ़ रहे थे तो द्विघात बहुपद में जो है आपको ये समझाया गया है कि शून्यकों की संख्या यदि 2 है तो वो 2 एक को अल्फा मानते हैं और दूसरे को बीटा मानते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर शून्यकों की संख्या यहाँ 3 है तो एक को अल्फा मानिए, दूसरे को बीटा मानिए और तीसरे को गामा मानिए। जब ये तीनों आ जाए तो तीनों शून्यकों का जो है इनका एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला क्या बनता है वो देखिए। सबसे पहले इसका कुछ फार्मूला बनता है 3। पहला फार्मूला बोलते हैं शून्यकों का योग, यानी अल्फा + बीटा + गामा। अगर अल्फा + बीटा + गामा होगा तो इसका फार्मूला यहाँ से निकलता है कि -b/a, यानी -b/a। ये फार्मूला हो जाता है। फिर दूसरा फार्मूला यदि आप देखते हैं अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा, ये होता है c/a। तीसरा फार्मूला इसका हो जाता है अल्फा × बीटा × गामा, ये हो जाता है -b/a। अगर ये तीनों फार्मूला आप ध्यान से देखते हैं तो तीनों फार्मूला से ये वाले सवाल सॉल्व हो जाता है। लेकिन हमारा जो सवाल सॉल्व होगा वो त्रिघात बहुपद के सूत्र से ज्ञात होगा। ये फार्मूला हुआ, ठीक है, और ये इनकी शून्यकों की संख्या हो गई, ये इनका रूप हो गया। जब कभी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि बताइए त्रिघात बहुपद किस रूप का होता था, आपको बताना a² + bx + cx + d। या आपसे पूछा जाएगा कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो बताना है 3। उसके बाद त्रिघात बहुपद में जो है अल्फा + बीटा + गामा का फार्मूला आता है -b/a। अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा होता है c/a, और अल्फा × बीटा × गामा होता है -d/a। लेकिन इसका जो सवाल हम अभी लिखे हैं, ये सवाल जो सॉल्व होने वाला है वो जिस फार्मूला या जिस सूत्र से होने वाला उसका नाम है त्रिघात बहुपद का